जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और बहुत सारे शिफ्ट में देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। एक से दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जा रहा है। सारे शिफ्ट में राष्ट्रीय प्रतीक से मिल जा रहा है। तो आप लोगों के कमेंट की वजह से मैंने ये राष्ट्रीय ध्वज मतलब सारे के सारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में पूरे को देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर यहीं से मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना। बहुत मेहनत करके बनाया गया है ये वीडियो। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। और अगर आप लोग MD स्टडी क्लासेज पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में देखेंगे जिसको कहते हैं तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, उसको देख लेते हैं। अब तिरंगा के बारे में देख लेंगे, सारे डीपली स्टडी करेंगे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियाँ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि तिरंगे में 36 कितनी पट्टियाँ हैं, तो 3 है। तिरंगे में कैसी पट्टियाँ हैं, तो 36 पट्टियाँ हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग है, केसरिया, सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे गहरी हरे रंग की पट्टी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रंग भी। सबसे ऊपर कौन सा रंग है, नीचे कौन सा है, बीच में कौन सा है, ठीक है। सीक्वेंस भी आप लोगों को सीक्वेंस लगाने के लिए आ सकता है। तो ये चीज़ों को आप लोग क्लियर कीजिएगा। और इसका PDF चाहिएगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो शक्ति का प्रतीक है। ये भी पूछा जाएगा, केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो शक्ति का प्रतीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठोक के पूरी लाइक करो दबा के। और हम लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है डियर फ्रेंड, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। तो प्लीज़ लाइक करो दबा के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है, हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चक्र में क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तिरंगे के बीच में एक चक्र है, देख लेते हैं, जिसमें रंग नीला है। जो तिरंगा का जो चक्र है उसमें नीला रंग है और उसमें 24 तिल्लियाँ हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि तिरंगे में कितनी तिल्लियाँ होती है, जो 24 होती हैं। उसका रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। तो ये सारी चीज़ें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा पूछा जाता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो 3:2 है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है, यानी 3 और 2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और मेरी गारंटी है आप लोगों को इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। SSC GD में तो बहुत पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। आगामी दिनों में आपका कोई पेपर है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो प्रारूप है इसका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए ये सारे हो गए आप लोगों का राष्ट्रीय चिन्ह। अब देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा डियर फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन प्रिंटेड हैं। ये देखो, राज्य चिन्ह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते, पहला सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ है। राष्ट्रीय जो चिन्ह है हमारा है सारनाथ में स्थापित है जो सिंह स्तंभ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह, जो भारत सरकार द्वारा सिंह स्तंभ, जो भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये डेट भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह मतलब 4 शेर हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूम कर बैठे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरह की पूछा जा सकता है कि आप लोगों को इस तरह के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक आगे देख लेते हैं। ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टियों के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसके दाईं ओर एक सांड और चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृति है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जिसके बीच बीच में चक्र बना हुआ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, और बहुत मेहनत करके बनाई गई है। तो प्लीज़ लाइक ठोक को दबा के दोस्तों में शेयर करो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फलक के नीचे मुंडक उपनिषद से उद्गृत सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसकी लिपि देवनागरी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे के सारे एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटे होंगे जो राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट, आप लोग ध्वज देख लिए, राष्ट्रीय चिन्ह देख लिए, और अभी देखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन के बाद राष्ट्रीय गान। तो ये देख लेते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते के ये अर्थ है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, तो सत्य की ही विजय होती है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय गान देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जा सकते हैं, तो राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसे गाने का कुल निर्धारित समय 52 सेकेंड है। 52 सेकेंड इसको में गाना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको 22 सेकेंड ही मारना होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कभी कभी राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त रूप में इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं और गाने का समय 20 सेकेंड का समय निर्धारित है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के फैक्ट भी पूछे जाते हैं लेकिन आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो ये जान लेना ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को 52 सेकेंड ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप डेट याद रखेंगे। यह देख लें। यह गान सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा यह राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हो, 3-4 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्योंकि बड़ा इसलिए बनाया हूँ कि आप लोगों को वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन फीड करने में, तो इससे बढ़िया है आप लोगों को खुद यहाँ से आप लोग क्वेश्चन निकालने को सीख जाओ। तो मूल रूप से यह गीत 5 पदों में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान जो है हमारा वो कितने पदों में है, तो ये 5 पदों में है। देख लेते हैं। किंतु राष्ट्रीय गान के रूप में इसका मात्र प्रथम पद जिसमें 13 पंक्तियाँ ही मान्य हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा डियर फ्रेंड्स। आप लोग जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, और वैसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए अपना राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, तो अपना तिरंगा में क्या क्या है, तो ये सब चीज़ों को जानना चाहिए जिससे आप लोगों को कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह गान सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता
शीर्ष से प्रकाशित हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अभी देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रीय गान देख लिए, अभी राष्ट्रीय गीत देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं राष्ट्रीय गीत, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसमें कम से कम आप लोग 1000 लाइक्स कीजिएगा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को अच्छा लगेगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। और ये सबके लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी बात। वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम है। इसको देख लें, इसका गीत के रचयिता, इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रचयिता और गीत। और किस ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान परिषद में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बातों को याद रखना, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस गीत की रचना सितंबर अक्टूबर 1874 ईस्वी में हुई थी, सितंबर अक्टूबर माह में 1874 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वास्तव में संपूर्ण गीत में 5 पद हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें 1 पद था, इसमें 5 पद हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट करना है, 5 पद हैं और उसमें 13 पंक्तियाँ हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, परंतु इसका प्रथम पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस गीत के गाने की अवधि जो है 1 मिनट 5 सेकेंड है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें 52 सेकेंड है, इसमें 1 मिनट 5 सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत हम लोग 1 मिनट 5 सेकेंड में गाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड में गाते हैं। तो ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ठोक के कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी अपने जॉब के पीरियड में जो टाइम मिलता है आप लोगों के लिए जुड़ा हूँ, आप लोगों का जल्दी से जल्दी नौकरी लगे और आप लोगों का आगे का ज़िंदगी अच्छे से चले। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय पक्षी देख लेते हैं, राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है। तो मयूर, जिसको मोर कहते हैं, मयूर या मोर, जिसको आप इसी नाम से पावो क्रिस्टोसस के नाम से भी जानते हैं। तो मयूर या मोर या पावो क्रिस्टेसस के नाम से जानते हैं, तीनों ही नाम याद रखना है। आपके एग्जाम में पावो क्रिस्टेसस दे देगा, तो आप लोग इन बातों को याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये ऑप्शन में दे देगा और यहाँ मयूर या मोर नहीं रहेगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इस बात को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय पशु, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, जिसको पैंथर टाइग्रिस लिनायस कहते हैं। तो बाघ को तो जानना ही है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है, पैंथर टाइग्रिस लिनायस कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में बाघ की पाई जाने वाली प्रजातियों को रॉयल बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भारत में बाघ पाई जाती हैं उसको किस प्रजाति के नाम से जाना जाता है, तो रॉयल बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश में बाघ परियोजना के अंतर्गत अब तक 48 अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये वीडियो बड़ा होगा डियर फ्रेंड्स, लेकिन सारे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल है 69,751.64 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है, जिसको
ये नाम याद रखना ज़रूरी है, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। तो ये याद रखना। कमल तो सबको याद होगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हल्का गुलाबी रंग का होता है, इसका कलर भी याद रखना है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तिरंगे में भी किसी रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, और राष्ट्रीय पुष्प में कौन सी इसको शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इस बात को कंपेयर करके आप लोग याद रखेंगे, जिससे आप लोगों को यूजफुल एग्जाम में हो सके, ना कि आप लोग कंफ्यूज हों। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब राष्ट्रीय पंचांग देख लेते हैं। हम कई एग्जामों में राष्ट्रीय पंचांग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो जो मोटी मोटी जानकारी है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो जानकारी दी जाएगी। तो देख लेते हैं, यस हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर का भी आधार शक संवत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका पहला महीना चैत्र है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। देख लेते हैं, 78 ईस्वी में आरंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है। चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जबकि अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा, तो आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट खोज के इधर उधर से और अच्छे से तैयार करके बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लेते हैं, राष्ट्रीय पंचांग के मास मतलब कौन कौन से महीने होते हैं। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन है। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो महीने हैं, हम जिसको जनवरी फरवरी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक नज़र देख लेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय फल देख लेते हैं। राष्ट्रीय फल हम देख लेते हैं क्या होता है। तो राष्ट्रीय फल हमारा आम है, जिसको मेनीगीफेरा इंडिका कहते हैं। इसको ये भी याद रखना, भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में विभिन्न आकार, प्रकार और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका ये याद रखना है। ये आम है राष्ट्रीय फल, ये तो पता हो गया, लेकिन मेनीगीफेरा इंडिका ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं हैंड करता जा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं अभी, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है या बरगद, जिसको वट कहते हैं या बरगद कहते हैं का पेड़, जिसको फाइकस बेंगलेनेसिस कहते हैं। फाइकस बेंगलेनेसिस कहते हैं। तो आपको इसमें याद रखना वट वृक्ष और फाइकस बेंगलेनेसिस, इसको याद रखना है। बरगद तो सारे लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय जीव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन से हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसको प्लाटानिस्टा गैंगेटिक का मछली है जिसका नाम। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सरकार ने
5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन मछली यह एक स्तनधारी जीव है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पूछा जाता था को देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। तो कब घोषित किया? 5 अक्टूबर 2009 को। तो ये बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डियर फ्रेंड। देख लेते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु केंद्र सरकार ने गजराज यानी कि हाथी एलिफास इंडिका को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं पर्यावरण मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को इस आशय की सूचना जारी की है, मतलब इसे बताया है 22 अक्टूबर 2010 को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने 13 अक्टूबर 2010 को संपन्न बैठक में इसे स्वीकृति दे दी थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं देख लेते हैं राष्ट्रीय नदी हमारी कौन सी है? तो राष्ट्रीय नदी हमारे डियर फ्रेंड गंगा है और इसको 4 अक्टूबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी लंबाई डियर फ्रेंड्स 2525 किलोमीटर है। तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए डियर फ्रेंड्स, जो आपके लिए एक आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, SSC GD के एग्जाम चल रहे हैं, पक्का इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन मैं 100% कर रहा हूँ कि इसमें से देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ MD स्टडी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करें। और किस टॉपिक पे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट करें और अपने साथियों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स, और कम से कम 1000 लाइक्स आप ज़रूर करें, जिससे मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।